10 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के जालौन के डकोर का रहने वाला एक ऋषि तिवारी नाम का व्यक्ति कोतवाली जालौन में पहुंचता है और पुलिस से बताता है कि 28 मई 2025 को जो मैंने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी, अब नैनीताल पुलिस का मेरे पास कॉल आया है और उनका कहना है कि मेरी पत्नी की लाश नैनीताल में जो भीमताल झील है वहां से उन्हें बरामद हुई है। अब वह मुझे बुला रहे हैं। अब यहाँ पर जो ऋषि तिवारी होता है उसकी जालौन पुलिस जो है शिकायत लिखती है। अब ऋषि तिवारी जालौन से जो है वह नैनीताल के भीमताल में पहुंचता है और वहां से पुलिस से कांटेक्ट करता है। और जब पुलिस वाले ऋषि तिवारी को उस महिला की लाश दिखाते हैं जिसकी उन्होंने बात की होती है, तो वह पुलिस से कहता है कि यह मेरी पत्नी है और यह जो है 27 मई 2025 को मायके जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वह ना तो मायके गई थी और ना ही उसके बाद से मेरी पत्नी से मेरा कांटेक्ट हुआ था। अब जो नैनीताल पुलिस होती है वह जो ऋषि तिवारी होता है, जो उसकी पत्नी पुष्पा तिवारी का शव होता है, वह ऋषि तिवारी को सौंप दिया जाता है। अब ऋषि तिवारी अपनी पत्नी का शव लेकर वापस अपने घर पर आ जाता है और जालौन पुलिस में आकर पुलिस को जो है पहले से ही उसने शिकायत दर्ज की होती है, जिसमें उसने बताया था कि डकोर गांव का ही रहने वाला एक अभिषेक श्रीवास्तव नाम के लड़के से शायद मेरी पत्नी का अफेयर था और उसी ने मेरी पत्नी की हत्या की है। अब पुलिस वाले इस अभिषेक श्रीवास्तव नाम के लड़के को जो है ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन वह पुलिस को कहीं पर भी नहीं मिलता है। अब पुलिस को ढूंढते ढूंढते काफी समय हो जाता है और काफी समय बीतने के बाद भी जो है अभिषेक पुलिस को नहीं मिलता है, तो पुलिस वाले जो है अभिषेक श्रीवास्तव के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम रख देते हैं। लेकिन उसके बाद भी अभिषेक श्रीवास्तव जो है पुलिस के हाथों में नहीं आता है। बिकॉज दोस्तों, जो अभिषेक श्रीवास्तव होता है वह बिहार में भाग गया होता है और वहीं पर छुपकर रह रहा होता है। अब अभिषेक जो होता है वह अभी बुधवार के दिन जो है अचानक से जालौन में आता है और जैसे ही वह जालौन में आता है तो पुलिस वाले तुरंत उसे अरेस्ट कर लेते हैं और अरेस्ट कर कर उसे पुलिस स्टेशन में ले जाकर जब उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने पुष्पा तिवारी नाम की महिला की हत्या क्यों की है, तो वह शुरुआत में तो आनाकानी करने लगता है। लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती के साथ अभिषेक श्रीवास्तव से पूछताछ करते हैं तो अभिषेक श्रीवास्तव जो होता है वह बताता है कि जो पुष्पा तिवारी है उसके साथ मेरे अवैध संबंध थे और अवैध संबंधों के चलते ही पुष्पा तिवारी मेरे साथ जो है शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था और इसी के चलते मैंने उसकी हत्या की है। अब दोस्तों, पुलिस वाले अभिषेक श्रीवास्तव से कहते हैं कि पूरी कहानी को शुरुआत से बताओ। तो यहाँ पर अभिषेक श्रीवास्तव पुलिस को बताता है कि जो ऋषि तिवारी है और जो पुष्पा तिवारी है, इन दोनों की शादी साल 2016 में हुई थी और उसी के बाद से जो दोनों पति पत्नी थे यह काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे और इसी दौरान जो पुष्पा तिवारी होती है उसको एक बेटा होता है। इसके कुछ समय बाद पुष्पा तिवारी को दोबारा से एक बेटा होता है, जिसमें से बड़े बेटे की उम्र जो है वह 7 साल बताई जा रही है, जिसका नाम सिद्धार्थ है, और जो छोटा बेटा है उसका नाम कार्तिक बताया जा रहा है और उसकी उम्र जो है वह 5 साल है। अब दोस्तों, जो पुष्पा तिवारी थी, जो उसका पति ऋषि तिवारी था, वह अचानक मेरे पास आता है और वह मुझसे कहता है कि जब भी तुम्हें टाइम मिले तो तुम मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करो और उसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी फीस दे दिया करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर अभिषेक श्रीवास्तव बताता है कि मैंने 1,000 रुपए में जो ऋषि तिवारी था उसके दोनों लड़कों को जो है ट्यूशन पढ़ाने की पेशकश की थी और इसके लिए जो ऋषि तिवारी था वह मान गया था। अब मेरा जो है ऋषि तिवारी के घर पर उसके दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए जो आना जाना शुरू हो जाता है, तो वहीं पर मेरी मुलाकात पुष्पा तिवारी से होती है और पुष्पा तिवारी से जब मेरी मुलाकात होती है तो वह देखने में काफ़ी सुंदर थी और काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी थी। उसका बोलने का जो तरीका था वह काफ़ी अच्छा था, जिसके कारण मैं उसके ऊपर फिदा हो जाता हूँ। इधर पुष्पा तिवारी जो होती है वह भी अभिषेक को जो है मन ही मन चाहने लगते हैं, लेकिन वह कह नहीं पाती है। लेकिन एक दिन जो अभिषेक श्रीवास्तव होता है वह मौका पाकर पुष्पा तिवारी से कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर पुष्पा भी जो है अभिषेक
श्रीवास्तव को इसके लिए मना नहीं करती है और इन दोनों के बीच जो है धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद एक दूसरे के फ़ोन नंबर एक्सचेंज होते हैं और फ़ोन नंबर एक्सचेंज होने के बाद इन दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू होता है। शुरुआत में तो ये दोनों जो है ठीक ठाक जो है बातें किया करते थे, लेकिन उसके बाद यह जो है गंदी गंदी बातें करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि ये जो दोनों जो होते हैं यह अवैध रिश्ते में आ जाते हैं, दोनों जो है हम बिस्तर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बात की खबर पुष्पा तिवारी के पति ऋषि तिवारी को नहीं होती है और ऋषि तिवारी जो होता है वह सोचता है कि अभिषेक श्रीवास्तव जो है वह मेरे बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता है। और जिस समय अभिषेक श्रीवास्तव ऋषि तिवारी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया करता था तो ऋषि तिवारी उस समय अपने खेतों पर या किसी काम से घर के बाहर होता था, क्योंकि दोस्तों जो ऋषि तिवारी था उसके पास 20 बीघे के करीब जो है जमीन थी और वह खेती किसानी का काम किया करता था और उसी से वह अच्छा खासा कमाता था और अपने बच्चों की परवरिश कर रहा था और वह उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। उधर पुष्पा तिवारी जो है जब अभिषेक के प्यार में पड़ जाती है तो वह उसके साथ रहने की जिद करने लगती है। उधर जो अभिषेक श्रीवास्तव होता है उसकी 2 साल पहले जो है दिल्ली में नौकरी लग जाती है और दिल्ली में नौकरी जो लगती है वह जो है एक होटल में लगती है जहां पर वह काम किया करता था। अब दोस्तों जब भी अभिषेक दिल्ली से छुट्टी पर घर आया करता था तो वह पुष्पा तिवारी से मिलने के लिए उसके घर पर जाता था और वहां पर वह पुष्पा तिवारी के बच्चों को पढ़ाता था और पुष्पा तिवारी से मिलता था और उसके साथ हमबिस्तर होता था। अब दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है और इधर जो पुष्पा तिवारी होती है वह अभिषेक के साथ रहने की जिद करने लगती है और 27 मई 2025 को जो पुष्पा तिवारी होती है वह अपने पति से कहती है कि मुझे मायके जाना है। अब पुष्पा तिवारी अपने पति ऋषि तिवारी के साथ जो है बाइक पर बैठकर मायके जाने लगती है, लेकिन अचानक से वह बीच रास्ते में अपने पति से कहती है कि तुम मुझे यहीं पर उतार दो और मैं सवारी में बैठकर मायके चली जाऊंगी। दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा तिवारी थी वह जालौन जिले की रहने वाली थी और जालौन जिले में ही जो डकोर थाना गांव पड़ता है वहां का ऋषि तिवारी होता है और जो पुष्पा तिवारी होती है वह 27 जून 2025 को अपने मायके जालौन में जा रही होती है। लेकिन वह रास्ते में जब अपने पति ऋषि तिवारी से बोलती है कि वह यहाँ से सवारी में चली जाएगी तो वह ऋषि तिवारी जो होता है वह वापस अपने घर अपने गाँव डकोर में आ जाता है। दोस्तों ऋषि तिवारी अपने गाँव में आने के बाद जब वह शाम के समय अपनी पत्नी से फोन कर पूछता है कि क्या वह सही पहुंच गई है तो उसकी पत्नी पुष्पा तिवारी का फोन नहीं लगता है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। इससे परेशान होकर जो ऋषि तिवारी होता है वह अपने ससुराल में फोन करता है और जब वह अपने ससुराल वालों से पूछता है तो ऋषि तिवारी को पता चलता है कि पुष्पा तिवारी तो मायके गई ही नहीं है। इसके बाद जो ऋषि तिवारी होता है वह अपनी पत्नी की खोजबीन शुरू कर देता है, लेकिन उसे पुष्पा तिवारी कहीं पर नहीं मिलती है और अनहोनी के चलते जो ऋषि तिवारी होता है वह जालौन कोतवाली में पहुंचकर 28 मई 2025 को अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वह पुलिस से कहता है कि मेरी पत्नी को ढूंढ दो। यहाँ पर दोस्तों पुलिस वाले पुष्पा तिवारी की तलाश शुरू कर देते हैं, लेकिन पुष्पा तिवारी पुलिस वालों को भी कहीं नहीं मिलती है। इसके बाद जो ऋषि तिवारी होता है वह अपने गाँव का ही जो अभिषेक श्रीवास्तव होता है जो ऋषि के बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके घर पर आया करता था उसके नाम की नामजद रिपोर्ट जो है पुलिस स्टेशन में जाकर करता है, जिसके बाद पुलिस वाले जो होते हैं वह अभिषेक श्रीवास्तव को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उधर जो पुष्पा तिवारी होती है दोस्तों वह अपने मायके न जाकर 27 मई 2025 को वह दिल्ली के लिए अभिषेक से मिलने के लिए चली जाती है। दोस्तों 27 मई 2025 को जब जो पुष्पा तिवारी होती है वह जब दिल्ली में पहुंचती है तो वह अभिषेक श्रीवास्तव के पास कॉल करती है और उससे बताती है कि मैं दिल्ली में आ गई हूँ। वहाँ से जहाँ पर पुष्पा तिवारी जो है उतरती है वहाँ से जो है अभिषेक श्रीवास्तव पुष्पा तिवारी को अपने रूम पर ले जाता है और वहां से रूम पर ले जाने के बाद वह 28 मई 2025 को पुष्पा तिवारी से कहता है कि चलो हम नैनीताल घूमने के लिए चलते हैं और वह पुष्पा तिवारी को लेकर जो है नैनीताल पर पहुंच जाता है। वहां पर वह कमरे को किराए पर लेते हैं और वहीं पर वह रात गुजारते हैं। अब दोस्तों 6 जून 2025 का समय आता है जब पुष्पा तिवारी अपने पति ऋषि तिवारी के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे अपने दोनों बच्चों से बात करनी है। लेकिन यहाँ पर ऋषि तिवारी होता है वह अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम कहाँ पर हो और तुम किसके साथ हो। तो यहाँ पर पुष्पा तिवारी कुछ नहीं बताती है, वह केवल कहती कि
मुझे अपने दोनों बच्चों से बात करनी है। तो यहाँ पर ऋषि तिवारी पुष्पा तिवारी से कहता है कि मैं तुम्हारी बच्चों से बात नहीं कराऊंगा, और इसी के चलते जो पुष्पा तिवारी होती है वह फोन काट देती है। इसके बाद जो पुष्पा तिवारी होती है वह जब नैनीताल में थी तो वह अपने प्रेमी अभिषेक श्रीवास्तव से कहती है कि मुझे शराब पीनी है, मुझे शराब ला कर दो। पहले तो जो अभिषेक श्रीवास्तव होता है वह पहले शराब पीने के लिए मना करता है, लेकिन वह बाद में शराब को लेकर आ जाता है। दोनों शराब पीते हैं और जब शराब का नशा हो जाता है तो पुष्पा तिवारी कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, और शादी करने के बाद मैं अपने दोनों बच्चों को भी अपने साथ रखूंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो अभिषेक श्रीवास्तव था उसे तो केवल जो पुष्पा तिवारी थी उसके शरीर से प्यार था, केवल वह का यूज कर रहा था, ना कि वह उसे शादी करना चाहता था। और इसी के चलते वह एक प्लान सोचता है और वह पुष्पा तिवारी से कहता है कि चलो बाहर घूमने के लिए चलते हैं। और 6 और 7 जून की जो रात होती है वो रात के करीब 1:30 बज रहे होते हैं, तब जो अभिषेक श्रीवास्तव होता है वह पुष्पा तिवारी को अपने साथ जो है नैनीताल में जो भीमताल झील है वहां पर घुमाने के लिए ले जाता है। और जब वह एक सुनसान जगह पर पहुंचता है तो इन दोनों के बीच एक बार फिर से शादी को लेकर झगड़ा हो जाता है, और इसी के चलते गुस्से में जो है अभिषेक पुष्पा को झील में धक्का दे देता है। अब पुष्पा जब झील में गिरती है तो वह खुद का बचाव करने के लिए जब अपने हाथों को छटपटाती है तो जो अभिषेक ने टी शर्ट पहनी होती है उसकी टी शर्ट पुष्पा के हाथों में आ जाती है, और टी शर्ट फटने के बाद पुष्पा के हाथ जो होते हैं वह अभिषेक के हाथ को पकड़ते हैं, जिसके कारण अभिषेक की जो स्किन की कुछ खाल होती है वह पुष्पा के हाथों में नाखूनों में जो है गड़ जाती है। इसके बाद अभिषेक जो होता है वह पुष्पा को बचाता नहीं है, बल्कि पुष्पा को झील में ही गिरकर वहां से भाग जाता है, और उसके बाद वह नैनीताल से भागकर जो है सीधा बिहार भाग जाता है। जिसके बाद वह बिहार में लगभग 1 महीना के करीब समय गुजारता है। और इस दौरान जो अभिषेक होता है वह वहां पर न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स और अलग अलग तरह की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या पुष्पा की किसी ने शिनाख्त की है, क्या पुष्पा की कोई कातिल पकड़ा गया है, या पुष्पा का कोई केस चल रहा है। तो यहाँ पर अभिषेक को कुछ भी पता नहीं चलता है, जिससे अभिषेक को सोचता है कि शायद पुष्पा का केस जो है अब रफा दफा हो गया है और अब उसे अपने घर जाना चाहिए। और इसी के चलते अभिषेक श्रीवास्तव जो होता है वह बिहार से वापस अपने घर उत्तर प्रदेश के जालौन में आता है, और तभी पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस तुरंत अभिषेक श्रीवास्तव को पकड़ लेती है और उससे पूरा सारा का सारा जो जुर्म होता है उसे कबूल कर लेती है। लेकिन दोस्तों इधर जो पुष्पा तिवारी की जो बड़ी बहन है उसने आरोप लगाए हैं कि जो अभिषेक श्रीवास्तव था उसके पास मेरी बहन पुष्पा के कुछ आपत्तिजनक वीडियो थे, जिसके चलते वह पुष्पा को ब्लैकमेल किया करता था, और ब्लैकमेल करने के बाद वह पुष्पा से जो है उसने कई बार कर जो है 10 से 15 हजार रुपए तक ले लिए थे, और ऐसे कर करके उसने काफी लाखों में जो है रकम पुष्पा से ले ली थी। और पुष्पा इसी से परेशान होकर जब 27 मई 2025 को अभिषेक श्रीवास्तव का पुष्पा के पास एक बार फिर से पैसों के लिए फोन आता है, तो पुष्पा जो होती है वह अपने पति से मायके जाने के लिए बोलती है, और रास्ते में जाकर वह अपने पति से कहती है कि वह अपने मायके यहाँ से सवारी पकड़कर चली जाएगी, लेकिन वह वहां से सीधा दिल्ली अपने प्रेमी जो अभिषेक श्रीवास्तव होता है उसके पास जाती है और सोचती है कि शायद उसके मनाने पर जो उसका प्रेमी अभिषेक है वह मान जाएगा और वह उससे शादी कर लेगा। लेकिन दोस्तों यही पुष्पा की सबसे बड़ी भूल होती है, और पुष्पा यहाँ पर चाहती तो वह अपने पति से मदद ले सकती है, अपने पति को पूरी बात बताती और उससे कहती कि मुझसे गलती हो गई है और आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, और वह उसे बचा ले। तो हो सकता था कि जो पुष्पा का पति ऋषि तिवारी था वह अपनी पत्नी का बचाव करता और अपनी पत्नी को जो है इस तरीके से मरने नहीं देता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुष्पा भी नहीं जब सारी गलती की होती है तो उसमें ऋषि तिवारी की क्या गलती है, और आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि जो अभिषेक श्रीवास्तव था उसने जो है जानबूझकर पुष्पा को मौत के घाट उतारा है, क्योंकि वह पुष्पा के साथ केवल समय बिता रहा था, उसके शरीर का यूज कर रहा था, उसके साथ जो है अवैध संबंध बना रहा था, उसके साथ टाइम पास कर रहा था, लेकिन वह कभी भी पुष्पा के साथ शादी नहीं करना चाहता था। वह तो केवल मजे के लिए पुष्पा के साथ था और इसी के चलते उसने पुष्पा की हत्या की है। इधर दोस्तों जो पुष्पा तिवारी के दोनों बेटे सिद्धार्थ और कार्तिक है उनका भी रो रो कर बुरा हाल है, और वह
कह रहे हैं कि हमारी माँ को वापस ला कर दो। अभी वह इतने छोटे हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता है कि उनकी माँ की अब मौत हो चुकी है और अब वह कभी वापस लौट कर नहीं आएंगी। केवल वह सोच रहे हैं कि माँ कहीं पर चली गई है और वह रो रहे हैं और रो रो कर उनका बुरा हाल है और वह कह रहे हैं कि हमारी माँ को हमें वापस ला कर दो। लेकिन दोस्तों, यह जो अभिषेक श्रीवास्तव होता है यह इतना चालाक होता है। यह पुष्पा की हत्या करने के बाद सीधा बिहार पहुंच जाता है और वहां पर 1 महीना तक चोरी चुपके से रहता है और चोरी चुपके से रहने के बाद जब उसे लगता है कि अब पुष्पा की मृत्यु का केस जो है वह रफा दफा हो गया है तो वह वापस जालौन आता है। लेकिन वहां पर अभिषेक की जो चालाकी होती है वह धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि पुलिस ने पहले ही अपने मुखबिर सेट कर रखे थे और मुखबिरों के द्वारा जब पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस अपनी टीम का गठन कर घेराबंदी कर जो अभिषेक श्रीवास्तव होता है उसे पकड़कर जेल में भेज देती है और अभिषेक के ऊपर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उसे जेल में भेज दिया गया है। और जो ऋषि श्रीवास्तव है उसका कहना है, ऋषि तिवारी है, उसका कहना है कि उसे अपनी पत्नी के इस अवैध संबंध के बारे में कुछ नहीं पता था। वह तो सोचता था कि उसका जो गांव का रहने वाला, जो डकोर गांव का रहने वाला अभिषेक श्रीवास्तव है वह उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए आता है और उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी पत्नी उसी टीचर के साथ अवैध संबंधों में है जो टीचर उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए आता है। और उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी इस तरह का कदम उठाएगी और वह अपने घर से अपने पति को बिना बताए जो है भाग जाएगी और वो भागने के बाद उसे मौत जैसी सजा मिलेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।